जब से क्राफ्टिंग वीडियो बनाना स्टार्ट की हूँ, कहीं न कहीं से मुझे ये प्लास्टिक बोतल मिल ही जाता है। ये मेरे पास 5 लीटर वाली डिस्टिल वाटर की बोतल है, जिसका मैं आज यूनिक सा क्राफ्ट बनाने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं मेरा ये यूनिक सा क्राफ्ट प्लांटर। ये गधा मैंने जोड़े में बनाई है और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कैसा बना है। ऐसे ही प्लास्टिक के बोतल को फेंकने से अच्छा उसका ये बेस्ट यूज किया जाए। तो आइए आसानी से इसे कैसे बनाएं आज मैं दिखाती हूँ। इसको बना के अपने गार्डन में बहुत ही सुंदर सा लुक दे सकते हैं। ये वेस्ट प्लास्टिक है, इसका बहुत ही अच्छा यूज है। इसको ऐसे ही कहीं फेंकने से अच्छा है इसका इस टाइप का डेकोरेटिव प्लांटर बनाएं और अपने गार्डन में इसमें पेड़ लगा के सजाएं। प्लांट लगाने के लिए बॉडी के पार्ट में ऊपर से मार्कअप कर लिए हैं और उसके बाद उसका कटिंग कर लेंगे इस तरह से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और मेरा ये क्राफ्ट पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करें। ऊपर वाले पार्ट को कटिंग कर लेने के बाद ठीक उसके बैक साइड एक मार्कअप करके एक लकीर बना लेंगे, जिससे मेजरमेंट करने में आसानी हो। पैर का शेप बनाने के लिए मेरे पास ये थिनर की बोतल है, जो पेंट में मिला के उसको घोलते हैं, वही थिनर की बोतल है। ये 1 लीटर वाली है। इसके ढक्कन से मैं मेजरमेंट कर रही हूँ पैर बनाने के लिए। चारों पैर का मेजरमेंट कर लेने के बाद इसको सोल्डरिंग आयरन के हेल्प से होल कर लेंगे, ठीक ढक्कन के साइज का, जिससे ना बड़ा हो ना छोटा हो। होल छोटा हो जाने से बोतल उसमें नहीं जा पाएगा और यदि होल बड़ा हो जाए तो भी लूज पड़ जाएगा, पैर अच्छा से नहीं सेट हो पाएगा। इसीलिए होल करने से पहले मेजरमेंट बोतल के ढक्कन का मेजरमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे सही शेप में कटिंग हो पाए। इस तरह से इसमें होल करके पैर को फिक्स कर लेंगे और ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। गधा का पैर बनाने के लिए यहाँ मैं थिनर वाली बोतल यूज कर रही हूँ। यदि आपके पास ऐसा बोतल नहीं है तो कोई सा भी बोतल ले सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होता है, कोई भी बोतल ले चारों बोतल सेम होना चाहिए। मैं अपने दूसरे क्राफ्ट में अलग अलग बोतल यूज करती हूँ। कभी पानी वाली बोतल भी यूज की हूँ और कभी सरसों के तेल वाली बोतल भी यूज करी हूँ पैर का शेप बनाने के लिए। चारों पैर को ढक्कन के हेल्प से सेट करने के बाद भी थोड़ा सा लूज पता चले तो इसको सोल्डरिंग आयरन से होल करके केबल टाई से बांध देंगे, जिससे और भी मजबूत हो जाए। चारों पैर में जिधर से लूज पता चलता है उधर से इसको टाइट से बांध देंगे, या नहीं तो कम से कम 2 जगह बांध देने से ये मजबूत हो जाता है, जिससे खड़ा होने में, और इसमें हम प्लांट लगाएंगे तो पर भी ये नहीं गिरेगा। इसी हिसाब से इसको बांधना होता है। यहाँ मैं चारों पैर को अच्छे से बांध के रेडी कर ली हूँ। इस तरह से 1-2 जगह से बांध बांध के टाइट कर लिए हैं, जिससे पैर लूज नहीं दिखे। और ठीक इसी तरह से प्रोसेस से एक और गधा रेडी कर ली हूँ, जिससे मैं जोड़े में इसे बना सकूँ। बॉडी और पैर के पार्ट को कंप्लीट कर लेने के बाद बारी है गले के पार्ट को बनाना। इसीलिए यहाँ मैं सरसों वाली तेल का बोतल यूज कर रही हूँ। इससे मैं गले वाले पार्ट का शेप दूंगी। तेल वाले बोतल से रैपर आसानी से हट जाता है। रैपर हटाने के बाद उसको मैं गले के शेप के लिए कटिंग करूँगी। दोनों बोतल को आधी आधी कट कर लेने के बाद दोनों को एक दूसरे से ज्वाइंट करना होता है। इस तरह से देखिए मैं यहाँ ज्वाइंट कर रही हूँ। दोनों बोतल का कटिंग इस तरह से करना है, एक बोतल थोड़ा बड़ा रखना है और दूसरा छोटा रखना है, जिससे दोनों आसानी से ज्वाइंट हो पाए। इस तरह से दोनों कटिंग वाले बोतल को एक दूसरे में सेट करके ये गले का पार्ट बन के रेडी हो गया है। और इसका साइज हम देख लेंगे सेट करके कि बड़ा या छोटा तो नहीं दिख रहा है।
ये गले के पार्ट का कटिंग पूरा हो गया है और अब हम फेस का कटिंग करने के लिए यहाँ पे 1 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। कोल्ड ड्रिंक का बोतल ही यहाँ पे फेस बनाने के लिए यूज करना है, क्योंकि गधा के आगे का जो शेप होता है वो इसमें उभरा हुआ जो दिखता है उसी हिसाब से इसका कटिंग करना होता है। कोल्ड ड्रिंक वाली ये बोतल को ऊपर से कट कर लेने के बाद इसको गले वाले पार्ट में सेट करेंगे। अभी सभी का कटिंग कर करके एक तरह से रख लेना है, क्योंकि एक बार सेट कर लेंगे तो फिर दूसरा चीज़ सेट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। बोतल के बॉडी वाले पार्ट से जो कटिंग हुआ था उसी से मैं गधा का कान बना रही हूँ। इसका कान थोड़ा लंबा होता है, इसलिए ये मेरे पास दोनों बोतल का जो कटिंग पड़ा था उसी से मैं कान बना रही हूँ। कान का कटिंग कर लेने के बाद उसमें फेस वाले पार्ट में इसको सेट करना है। बॉडी वाले पार्ट का जो कटिंग किए थे उस दोनों बोतल के कटिंग से एक ही गधा का कान बना पाएंगे, क्योंकि गधा का कान लंबा होता है। इसीलिए दूसरे गधा का कान बनाने के लिए मैं सरसों तेल वाली बोतल का यूज की हूँ और दोनों कान थोड़ा सा इससे छोटा हो गया है। यदि आपके पास किसी भी तरह का प्लास्टिक अवेलेबल हो तो आप उससे भी कान बना सकते हैं, क्योंकि कान का शेप थोड़ा लंबा रहना चाहिए और बोतल कोई सा भी यूज कर सकते हैं। कान वाले शेप को कटिंग कर लेने के बाद इसको फेस वाले पार्ट में सेट करने के लिए थोड़ा सा नीचे से मोड़ लेंगे और फिर फेस वाले पार्ट में सही से मेजरमेंट करके वहाँ पे कट का निशान लगाएंगे और मोड़े हुए पार्ट को उसमें इंसर्ट कर देंगे। सभी पार्ट को कटिंग करके अच्छे से रेडी कर लिए हैं, तब बारी है इसको फिक्स करने का। अब गले वाले पार्ट को दोनों अलग अलग कर लेंगे और इसमें 4 तरफ से चारों होल करके उसको केबल टाई से बांध देंगे, जिससे गला एकदम मजबूती से फंसा रहे। गला का शेप के लिए जो बोतल कटिंग किए थे उसको एक पार्ट को नीचे बॉडी के पार्ट में सेट कर देंगे और दूसरे पार्ट में फेस को सेट करना है। स्प्राइट वाली बोतल को जो आगे से कट कर लिए थे उसी को भरने के लिए यहाँ पे सरसों तेल वाली बोतल को काट के पीछे से सेट कर लिए हैं। पीछे से खाली खाली अच्छा नहीं दिखेगा, इसीलिए इसको यहाँ पे सेट करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की 2 बोतल को यूज करके भी इसको हाफ हाफ कट करके सेट कर सकते थे, लेकिन मेरे पास बोतल नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ पे सरसों तेल वाली बोतल को ही पीछे से काट के इसमें सेट कर ली। उसके बाद ईयर के कटिंग करने के लिए जो कान का जो शेप है वहाँ से कटिंग करेंगे, जिससे आसानी से इसमें इंसर्ट हो पाए। यहाँ पे कटिंग का जितना भी पार्ट है उसको हम किस तरह से सेट कर रहे हैं, किस क्रम में, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। यदि एक भी उल्टा हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यदि पीछे वाले पार्ट को हम सेट कर देते तब कान सेट करेंगे तो फिर उसको बांधने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए जिस तरह से हम यहाँ पे सभी पार्ट को अलग अलग सेट कर रहे हैं उसी हिसाब से सेट करें, जिससे बहुत ही आसानी होता है और कोई भी दिक्कत नहीं होता है। गधा का कान थोड़ा सा लंबा होता है, इसीलिए इस लंबे कान को 3 जगह से बांधना पड़ेगा, क्योंकि छोटा कान रहता तो 2 ही जगह से बांध देते। कान को कटिंग करके घुसा लेने के बाद इसको बांधना ज़रूरी है, तभी इसमें मजबूती आएगी और कभी भी नहीं गिरेगा। नहीं बांधने से कभी भी लूज होकर गिर भी सकता है। यहाँ पे मेरा जितना भी क्राफ्ट होता है इस पर मैं मजबूती का बहुत ध्यान रखती हूँ कि ये टूटे नहीं, ख़राब नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आज बना लिए और कल ख़राब हो जाए फेंक देंगे। मेरा कोई भी क्राफ्ट कम से कम 2 साल 3 साल वैसे ही रहता है सेम कंडीशन में। सभी पार्ट को बांधने के लिए जो मैं केबल टाई यूज करती हूँ वो भी बहुत मजबूत और लॉन्ग लास्टिंग होता है, आसानी से नहीं टूटता है। जिस तरह से प्लास्टिक आसानी से नहीं ख़त्म होता है उसी तरह से ये भी नहीं टूटता है, इसीलिए मैं अपने सारे क्राफ्ट में इसी का यूज करती हूँ। इस तरह से कान वाले पार्ट को मजबूती से सेट कर लेने के बाद अब आगे इसको गले वाले पार्ट में सेट करना है। लेकिन यहाँ पे दोनों कटिंग मुझे सेम दिख रहा है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। एक कटिंग इसके पीछे लगाना है और एक कटिंग गले वाले पार्ट में सेट करना है।
अब फेस वाले पार्ट को गले वाले पार्ट में सेट करने के लिए मार्कअप से मार्कर लिए हैं होल करने के लिए, और इसके बाद होल करके इसको केबल टाई से सेट कर लेंगे और फिर इस गले वाले पार्ट को नेक्स्ट गले वाले पार्ट में सेट कर देंगे। बस बन गया ये मेरा गधा प्लांटर। इस प्लांटर को बनाना आसान है, लेकिन थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना होता है कि कौन से पार्ट को कब सेट करना है, जिससे दिक्कत नहीं हो। नहीं तो एक दूसरे पार्ट को गलत तरीके से सेट कर लेंगे तो फिर अगला पार्ट सेट करने में बहुत दिक्कत होती है। इस टाइप का प्लांटर बनाने से हम अपने गार्डन को सुंदर बनाते हैं, और सुंदर बनाने के साथ साथ हमारे घर में जितना भी वेस्ट प्लास्टिक होता है उसका भी यूज हो जाता है, और हमें एक्स्ट्रा प्लांटर की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप मेरे गार्डन का व्यू देख सकते हैं। मेरे शॉर्ट वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट है जो मैं उस एकदम वेस्ट चीज़ का यूज करके ही बनाई हूँ। सारे पार्ट को मजबूती से बांधने के लिए, उसे मजबूती प्रदान करने के लिए 2-3 जगह 4 जगह से बांधना ज़रूरी होता है। एक जगह से बांध देंगे और वो लूज पड़ जाएगा, या गले वाले पार्ट को एक जगह से बांधेंगे तो गला दूसरी तरफ ही लटक जाएगा, लगेगा गर्दन टेढ़ा हो गया है। इसीलिए 4 तरफ से सही शेप से बांधना ज़रूरी होता है। इस तरह से सारे पार्ट को सही क्रम में लगा के यहाँ पे गधा का शेप रेडी हो गया है। और आगे एक इसमें छूट गया है, इसका पूंछ बनाना अभी बाकी है। इसका पूंछ बनाना बाकी है, तो इतना सारा कटिंग करने के बाद जितना अभी कचरा टाइप का कटिंग बचा हुआ था उसी से मैं गधा का पूंछ बना रही हूँ। क्योंकि इस मेरे पास अब एक्स्ट्रा प्लास्टिक नहीं बचा है, इसलिए मैं यहाँ पे जोड़ के, लंबा पूंछ होता है तो इसको लंबा बनाने के लिए 2 कटिंग को ज्वाइंट कर लिए हैं। और ये प्लास्टिक को पूँछ का शेप दे के इसको पूँछ वाले जगह पे सेट कर देंगे। इसके लिए भी मैं यहाँ केबल टाई का ही यूज कर रही हूँ, इसको भी बांधने के लिए। केबल टाई को भी बांधने के लिए हमेशा पीछे से ही यूज करना चाहिए, क्योंकि पीछे से जो गांठ दिखती है वो पीछे दिख जाता है, आगे नहीं उभरा हुआ दिखता है, जिससे जॉइंट को बहुत कम पता चलता है। पूँछ का शेप बनाने के लिए नीचे के पार्ट को बहुत पतला कटिंग कर लिए हैं, जैसे बाल हो, और इसीलिए इसको बना के रेडी कर लिए हैं। सेम प्रोसेस से इसका दूसरा गधा भी रेडी कर लिए हैं, और दोनों को कलर करने के लिए यहाँ मैं एनामिल ऑयल पेंट का यूज कर रही हूँ, जो ब्लैक व्हाइट में थोड़ा सा ब्लैक मिला दिए हैं, जिससे गधा का कलर बना है। और बॉडी वाले पार्ट को पूरा 1 दिन लगता है सूखने में। सूख जाने के बाद डिटेलिंग करने के लिए दूसरे दिन दूसरा कलर का यूज कर रही हूँ। अब इसका फेस बनाना है, उसके लिए आँख का मार्क पहले ही कर लिए थे। इस तरह से गधा का जो शेप होता है वो बना के रेडी कर लिए हैं। सारे पार्ट को कलर कर लेने के बाद ये रहा मेरे गधा का फाइनल लुक, लेकिन थोड़ा सा कमी दिख रहा है, इसलिए आगे देखिए मैं इसको किस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ। ये जूट वाली रस्सी है, जिसका यूज 3 रस्सी ले लिए हैं, और इसको चोटी की तरह बांध लेंगे, और इसका यूज हम इसको बांधने के लिए करेंगे। देखिए आगे।
चोटी की तरह गूंथ लेने के बाद इसको यहाँ पे फेस के पास टक करने के लिए ग्लू गन का यूज कर रही हूँ। ग्लू गन से इसको सेट कर लेंगे और यहाँ पे इससे इसका बहुत ही खूबसूरत सा लुक आएगा। तरह से इसको बांध दिए हैं। ये आ गया खूबसूरत लुक, लेकिन नहीं, अभी और कुछ बाकी है। देखिए छोटा सा टुकड़ा ले लिए हैं जूट वाली रस्सी का और इसको गधा के सर के पास जो थोड़ा सा हेयर होता है उसको बनाने का कोशिश कर रहे हैं इस तरह से। और अब ये बिल्कुल रेडी होके आ गया है मेरे गार्डन का लुक बढ़ाने के लिए। और इसमें हम कोई भी प्लांट डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं तो किसी और पॉट में लगा के इसमें रख भी सकते हैं डेकोरेशन के लिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। यदि आप लोग को मेरा ये क्राफ्ट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग। ऐसे ही क्राफ्टिंग करते रहे, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।